अस्सलाम वालेकुम। और सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। सब बोलेंगे कि 40 दिन पूरे नहीं हुए और जूलिया आपा इंस्टाग्राम पे आ गई। मैं खुद से नहीं आई हूँ, मुझे लोगों ने आने पे मजबूर किया कि जूलिया अपन ने इद्दत में नहीं बैठे, जूलिया अपन ने 40 दिन का इंतजार नहीं किए, जूलिया आपा नाच रहे, जूलिया आपा ये कर रहे, जूलिया आपा वो कर रहे। जूलिया आपा ने क्या क्या किया तुमने आके देखा? जूलिया आपा के साथ क्या हुआ तुमने देखा? जूलिया आपा का अचानक इतना बड़ा सदमा हो गया, तुमने उसको महसूस किया? नहीं किया। सिर्फ ये जबान है ना, इसमें हड्डी नहीं है, इसलिए बोलते ना खाली हिलती रहती है। और दुनिया को बोलते ना अपने घर में क्या हो रहा है, कोई अपने गिरेबान में नहीं झांक कर देखता है, दूसरे के पास पहला उछल उछल के जाते। जूलिया आपा के बोलते ना, जूलिया आपा इद्दत में नहीं बैठे। सबसे पहला सवाल, जूलिया आपा इद्दत में बैठेगी, ठीक है? जूलिया आपा 4.5 महीना नहीं, पूरा 1 साल बैठेगी, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि मैं 1 साल बैठूं। मेरे शौहर को मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा, कीमती तोहफा जाएगा, ठीक है ना? मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे इद्दत में बोल रहे हैं, इतने कमेंट कर रहे कि इद्दत करो, मैं चाहती हूँ वो आए सामने और मुझे इद्दत के लिए, बैठने के लिए, जो भी मेरे घर के खर्चा पूरा करे, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस भरे, मेरे घर का भाड़ा भरे, लाइट बिल भरे, ठीक है ना? मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा बच्चा अभी 10 साल का है, वो काम पे नहीं जा सकता, वो स्कूल जाता है, ठीक है ना? और हम ना, मैं करोड़पति हूँ ना मेरे शौहर करोड़पति थे, जो उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ गए कि मैं इद्दत में बैठूं और 4 नौकर है जो मेरा सब काम करे, है ना? हम हमारे बच्चों को खुद छोड़ने जाते हैं और खुद लेने जाते हैं। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, अरबी जाते हैं, तो उनके लिए कोई 2-3 नौकर नहीं छोड़ के गए हैं मेरे शौहर ने, ठीक है? तो उसके लिए सब मुझे ही करना पड़ता है। 40 दिन मैंने क्या किया आपने देखा कि मैंने को 40 दिन जो करना था मैंने किया। मुझे दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और जो चाहते हैं कि मैं इद्दत करूं, मैं उनको तहे दिल से वेलकम करती हूं कि वो आए, मेरे सारे खर्चे उठाए, मेरे घर में राशन पानी भरे, और हमारा जो भी जरूरत खर्चे हैं वो सब पूरे करे। मैं आराम से इद्दत करूंगी, है ना? मुझे भी कहीं जाने का, कहीं घूमने का अब शौक नहीं रहा, क्योंकि मेरे शौहर ही चले गए। वो मुझे खुद बोलते थे यहाँ चल, वहां चल, ऐसा कर, वैसा कर, उनको शौक था। अब वही चले गए तो मेरा शौक, मेरी हर चीज उनके साथ चली गई, है ना? मैं तो यही चाहूंगी, दुनिया को सिर्फ बोलना आता है। आज इतना नफसा नफसी का आलम है कि हर इंसान चाहता है कि मेरी फैमिली पहला। आज बोलते ना, मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे छोटे भाई ने बोलो तो, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बहन ने, और सबसे ज्यादा कुलसुम आपा पठान ने। उन लोगों ने मेरे हर चीज का ख्याल रखा, मैं उनको दिल से सलाम करती हूँ। मेरे दोस्त का भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आधी रात को भी वो मुझे फोन करके पूछते थे कि आपको कोई चीज की कमी तो नहीं है। बोलते ना, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे लिए। वक्त पे बोलते ना, हर चीज पे वो मेरे साथ खड़े रहे। मगर जो दुनिया है, जिनको बोलते ना सिर्फ वीडियो देख के जूलिया पर नाच रहे, जूलिया पर इधर गए, जूलिया पर उधर गए, जहाँ जरूरी था मैं वहां गई, ठीक है ना? मैं किसी के बाप से नहीं डरती, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे एक बात सिखाई थी, ये दुनिया है, ये अच्छे में भी बोलती है और बुरे में भी बोलती है, इसलिए इनको कभी गिनना नहीं। इनका काम है कुत्ते के जैसा भौंकना। ये बोलते ना, भौंकने वाले कुत्ते, काटने वाले नहीं। सिर्फ जैसे हम गाड़ी लेके भागते हैं तो हमारे पीछे कैसा भागते, वो वाले कुत्ते, भौंकने वाले, है ना? मेरे शौहर हमेशा बोलते थे, दुनिया की कभी सुनना नहीं, अल्लाह ने कान 2 क्यों दिए, एक से सुनो, एक से निकाल दो, है ना? मैं तो वही करती हूँ। मगर क्या है ना कि मैं तो दिल से वेलकम करती हूँ, कोई आए हमारा पूरा करे। मैं 1 साल इद्दत में बैठूंगी, और आइंदा कोई मुझे कमेंट करने से करने से पहले 100 बार सोच लेना कि जूलिया आपा का नाम बिल्कुल ना ले, और जूलिया आपा लिखे ही ना, ठीक है? नहीं तो मैं बोलते ना, फिर मैं वीडियो बना के बोलूंगी नहीं,
ان کو بتاؤں گی کہ میں کہاں تک جا سکتی ہوں اور کہاں تک میری حد ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت سوچ سمجھ کے جولی آپا کا نام لینا اور کوئی آگے کمنٹ کرنا. ٹھیک ہے، میں نے 40 دن میرے شوہر کو کیا دینا تھا، کیا کرنا تھا میں نے کی. میں آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی. میرا کام کیا تھا، میرے بچوں کے حق میں کہاں تک ایک ماں ہوں، آج میں باپ بھی ہوں، اور ماں اور باپ دونوں کا حق ادا کر رہی ہوں میرے بچوں کے لیے. اور میں آگے بھی یہی چاہوں گی کہ میرے بچوں کو میں اچھی سے اچھی زندگی دوں، کوئی چیز کی کمی نہ کروں، ہے نا. اس کے لیے مہربانی کر کے بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ میرے بارے میں کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لے. ٹھیک ہے، مجھے کس کے ساتھ جانا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں آپ سے رائے مشورہ نہیں مانگتی. ٹھیک ہے، میں اپنی زندگی کی خود مختار ہوں، کوئی میری زندگی نہیں چلاتا. مجھے میرے بچوں کے بارے میں کیا سوچنا ہے سب میں اپنے آپ پہ ڈیپینڈ ہوں. مجھے کوئی کھلانے نہیں آ رہا اور کوئی میرے ساتھ اتنا کھڑا نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے برائے مہربانی اپنی حد میں رہے. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ. دعا کی درخواست، دعا میں بہت اچھی طریقے سے یاد رکھنا.